दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वे बच्चे जो क्लास 10th में पढ़ते हैं वे इस वीडियो को जरूर देखें। जो इस वीडियो को देखना नहीं चाहता वह इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा और यह प्रश्न कम से कम 4 नंबर का आता है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो दोस्तों, प्रश्न पर आते हैं। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 40 और गुणनफल 375 हो। तो दोस्तों, प्रश्न बहुत ही सरल है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल और लिख देंगे यहाँ पर माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हो जाएगी y। दोस्तों, जब तक आप इन दोनों को इन दोनों संख्याओं को नहीं मानेंगे तब तक हम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो हमने लिख दिया माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या होगी हमारी y। तो दोस्तों, हम पहली शर्त का इसमें प्रयोग करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर प्रथम शर्त। दोस्तों, क्या कहता है, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी है। देखो कैसे कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 40 हो। दोस्तों, योगफल की बात कह रहा है ये क्वेश्चन। तो लिख देंगे x प्लस के y बराबर 40। भाई, इन दो संख्याओं का योगफल, इन दो संख्याओं का योगफल किसे कहते हैं, प्लस को। तो कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। इसका बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर x को रहने देंगे बराबर 40 ये रहे, और एक मान को संख्या को इधर कर देंगे, पक्षांतर हो जाएगा माइनस के y। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको समझाना चाहूंगा कि हमने दो संख्या मानी, पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारी हो गई y। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इनका कर दिया योगफल, माने इन दोनों को जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो तभी तो हम इसको कहेंगे 40 है योगफल। कितना, 40 है। अब चलते हैं आगे। और गुणनफल 375 है। कितना है, 375 गुणनफल। अब यहां लिख देंगे दोस्तों द्वितीय शर्त, माने दूसरी शर्त। दोस्तों, अब कहता है क्वेश्चन कि गुणनफल 375 है। किसका गुणनफल, भाई संख्याओं का। तो यहां पर हम लिख देंगे संख्या का गुणनफल कितना है, 375 है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां पर हम क्या करेंगे, संख्या हमने कौन सी मानी है, एक x मानी है, एक y मानी है। इन दोनों का गुणनफल माने गुणा। कितना है हमारे पास, 375 है। ठीक है, इसको सरल करना चाहो कर दीजिए, एक्स वाई हो गया गुणा करके 375। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों, इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कैसे रखेंगे, यहां देखिए, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहां पर देखिए x और y है बराबर 375 है। मैंने आपको समझाने के लिए दोस्तों दोबारा लिख दिया इस प्रश्न को, मतलब समीकरण को। तो मैं x की जगह पर इस वाले मान को लिखूंगा। दोस्तों, ध्यान से देखना, इस वाले मान को इसकी जगह लिख दूंगा 40 माइनस के y, और यहां पर है y बराबर 375। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, y की कर देंगे गुणा। जब दोस्तों y की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40y, और माइनस को हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 375। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
कि हम इस y के मान को और y को इधर लेके आते हैं, क्योंकि हमें प्लस का हो जाएगा और गुणनखंड करने में हमें आसानी प्राप्त होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इधर इसको लेके आएंगे तो हो जाएंगे हमारे पास क्या, प्लस के वाई, ठीक है। और बेटे इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 40y। जब ये दोनों मान इधर आएंगे तो ये तो प्लस के हैं ही हमारे पास 375। जब ये दोनों मान इधर आए तो इधर क्या बचा, 0, ठीक है। इधर लिख देते हैं 0 को, ठीक है, बात वही है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक अलग पेज पर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, और हम आपको समझाते हैं इसी प्रकार। दोस्तों मैंने इस वाले मान को इस वाले पेज पर लिख दिया है, ये देखिए आया ना समझ में। तो हम देखो मिला लीजिए, ठीक है। हम इसको यहां पर सरल करेंगे, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको करेंगे सरल। यहां देखिए, यहां बनता है द्विघात समीकरण, लिखा हुआ है y² माइनस के 40y प्लस के 375। हमें क्या करना है, हमें इस 375 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें माइनस के 40 आ जाए। कितने आ जाए, माइनस के 40। तो दोस्तों यहां पर इसको गुणनखंड करते हैं। यहां देखिए 375 और यहां पर हम कर देंगे, है ना, इसके फैक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे इसके गुणनखंड। हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं 3 से। किससे भाग लाएंगे, 3 से, है ना। 3 से लगा दीजिए, 5 से लगा दीजिए। तो दोस्तों जब 3 का हम भाग लगाएंगे तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, कितने बचे, कुछ नहीं। यहाँ पर 3 दूनी 6, है ना, 6, साथ में 6 गए 1, और कितना हो गया 15। तो 3 पंजे 15। अब किसका भाग जाएगा, 5 का। 5 दूनी 10, कितने बचे भाई, यहाँ बचे 2, और यहाँ कितने हो गया 25। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। हमें कितना चाहिए इसी में से, हमें चाहिए भाई 40। तो यहाँ देखिए 5 पंजे 25 और गुणा 5 तिया 15 और 25 और 15 कितने हो गए, 40 दोस्तों, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहां लिख देंगे इधर साइड से, यहां पर y² माइनस के 25y और माइनस के ही लिखेंगे 15y प्लस के 375 बराबर 0। अब देखो मेरे पास कितने संख्या थी, 1 2 3, और मैंने इसको कितने भागों में व्यक्त कर दिया, 1 2 3 4, है ना। तो हम क्या करें, 4 भागों में आ गया तो हम इसको 2 2 में बांट लेंगे। भैया 2 इधर जा और 2 इधर आ जा, आ गई ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है कि y, क्या कॉमन है, y। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ y आ रहा है। जब दोस्तों 2y में से 1y बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 1y माइनस का, या फिर y एकम y कैंसिल, या फिर इसको भी बाहर ले लीजिए। जैसे मैंने 2 में से 1y बाहर लिया, ऐसे इसको भी बाहर ले लीजिए। कितना बचा, 25, ठीक है। कैसे समझेंगे आपकी मर्जी। माइनस का, यहाँ पर देखिए मैं 15 कॉमन लेता हूं, और यहाँ पर क्या बचा, जब 15 बाहर आ जाएंगे तो y बचेगा, और माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। और 15 का भाग इधर लगा देंगे तो देखो 15 दूनी 30, भाई 15 दूनी 30, कितने बचे 7, और 15 पंजे 75, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा y माइनस के 25, और क्या बचा हमारे पास देखिए, और क्या बचा यहाँ पर देखिए, यहां बचा y माइनस के 15 बराबर 0। अब हम क्या करें, जब 0 लगी रही है तो इसको बराबर 0 कर लीजिए और इसको बराबर 0 कर लीजिए, सॉरी इधर। तो यहां पर देखिए जब हम इसके आगे 0 लगा ही दिए तो जब संख्या को इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस के। और इसी प्रकार दोस्तों इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, ये भी प्लस के हो जाएंगे, है ना। ये भी प्लस का हो गया, इधर पक्षांतर करने पर ये भी प्लस का हो गया। क्यों, क्योंकि अंदर माइनस के थे इस समय। अब हमें क्या करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। हमने इसके गुणनखंड कर दिए, इसका आंसर यह नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ रहे हैं हमें क्या करना है, हमें करना है इसका कि हमें इन दोनों में से कोई एक संख्या ले लेनी है, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी मर्जी हो उस संख्या को ले लीजिए। या तो इसको ले लीजिए या इसको, ठीक है। इन दोनों में से आपकी मर्जी है, उत्तर सेम का सेम आना है। मैं क्या करता हूं, हम इसको ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस y का मान लिख देंगे, y का मान ध्यान रखना मैंने ये ली है, ठीक है। ये y का मान समीकरण 1 में
रखने पर हम इसका मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या था कि x प्लस के y बराबर 40 था। क्या था, x प्लस के y बराबर 40। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x को यों का त्यों लिखना है और y के स्थान पर हमें लिखना है कितना, 15। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, मैं फिर कह रहा हूं। अगर देखो आप 15 यहाँ पर लेंगे तब ये पक्षांतर होगा, तो 40 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25। ठीक है, और अगर आप 25 लेते हैं तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 40 में से जब 25 को घटाएंगे तो 15 बचेंगे। कुछ भी कर लीजिए, सेम का सेम आना है। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे, 40। और यहाँ पर x बराबर 40, इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के, और x बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 25। ठीक है, यहां देख लीजिए कितना बचा, 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो संख्या मैंने ज्ञात कर ली। कौन कौन सी, एक तो x बराबर 25 और एक y बराबर 15। ये दो संख्या हैं ऐसी कि अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों आ जाएंगे जोड़कर 40, और अगर इन दोनों की गुणा करोगे तो हमें मिलेगा 375। बताओ सही है नहीं सही है ना। तो दोस्तों यही इन दोनों के आंसर हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पढ़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको मैं प्रश्न देता रहूंगा, और मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।